साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी को तीसरा झटका लगा है और ये तीनों झटके इतने बड़े हैं दोस्तों, इतने बड़े हैं। किसी भी नेता प्रतिपक्ष के लिए शायद ही इतने बड़े झटके लगते रहे हो दोस्तों। याद रखिए, वो सरकार से कम 11 साल से दूर हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर नेता विपक्ष को झटका लगने लगे तो यह बड़ी बात है। सामान्य रूप से क्या होता है, जो नेता सत्ता में होता है ना, उसको झटके लगते हैं, लेकिन यहां परिस्थितियां एकदम उलट है। यहां तो नेता प्रतिपक्ष एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सीधे सीधे संविधान को चोट पहुंच रही है। और ये जो झटका है ना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से लगा है। ये कितना बड़ा झटका आज आपको इसी में डिकोड जब करूंगा तब समझ में आएगा। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी ताकतों को करारा तमाचा मारा है जो भारत के संविधान का अपमान करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान करते हैं। यह बात याद रखिए। और इसीलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट करके जरूर अपनी बात रखिएगा। और साथ ही दोस्तों, आपसे ये साझा करना चाहता हूं, खुशी हो रही है मुझे कि जो गीत हमने तैयार किया है, प्रधानमंत्री मोदी नारी शक्ति को लेकर किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो हमारी टीम ने अपलोड कर दिया है। जरूर देखिएगा, खूब देखिएगा, ताकि पता चले कि प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से महिला शक्ति के साथ इस देश की जो भावना है ना, उसको जोड़ करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, नारी शक्ति के नेतृत्व में देश के विकास की बात करते हैं। इस गीत से आपको समझ में आएगा। बताइएगा कैसा लगा ये गीत। गीत का मुखड़ा, गायकी, म्यूजिक, कंपोजिशन, वीडियो, तमाम चीज़ों पर आपके राय का इंतज़ार करूंगा दोस्तों। आपको वहां जवाब भी दूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। क्यों मैं तीसरा झटका कह रहा हूं? इसमें 2 तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है। अभी आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही थी। मुझे नहीं लगता भारत के किसी भी नेता के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया होगा। जिस परिवार से 3 प्रधानमंत्री रहे हों, दशकों तक देश की सत्ता पर जिस परिवार ने शासन किया हो, उसके बेटे को, उसके एक व्यक्ति को, जो इस समय सबसे बड़ा नेता है विपक्ष में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा ना कहते। राहुल गांधी लगातार भारत की सेना को अपमानित करने का काम कर रहे थे, भारत की सेना पर सवाल खड़े कर रहे थे। ये ज्यादा दिन नहीं हुए दोस्तों, याद रखिए। और इसके ठीक बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया, 7 दिन में सबूत दो या माफी मांगो। ये दूसरा झटका। और इसके फौरन बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में वही बात हो गई। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे थे ना राहुल गांधी, और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ही बिहार में वोटर जागरूकता अधिकार जो भी है वो यात्रा कर रहे हैं। और आप देखिए, महाराष्ट्र चुनाव पर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका आई तो उसे खारिज कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा दोस्तों, वो भी सुनना चाहिए। एक के बाद एक लगातार 3 झटके, और सबके सब संवैधानिक संस्थानों के जरिए। मन में यह जरूर सोचना चाहिए दोस्तों कि ये राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र का कितना सम्मान कर रहे हैं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की बात बताऊं दोस्तों, उससे पहले एक आध बयान सुना देता हूं, क्योंकि बिहार में जो ये कर रहे हैं ना, उसको झटका लगा है। बिहार के लोग देख रहे हैं कि ये आदमी जो बोलता है वो झूठ बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उसे झटका लग रहा है।
चुनाव आयोग उसे अल्टीमेटम दे रहा है। मैं बयान एक आध सुनाता हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट की बात पर आता हूं। दोस्तों आप सुनिए, बिहार में जब ये यात्रा कर रहे हैं ना, अभी भी चल रही है यात्रा, ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर्स जादू से पैदा कर लिया जिससे हम हार गए। बयान सुनिए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये चुनाव इन्होंने चोरी किए हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा के साथ, लोकसभा के बाद जादू से ये पैदा कर लेते हैं। लोकसभा में हम जीतते हैं और नए वोटर के आने के बाद बीजेपी स्वीप करती है। एक और बयान सुनाता हूं, सब बिहार के सुना रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट। एक जगह कहते हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच पार्टनरशिप चल रही है, वोटों की चोरी हो रही। सुनिए। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है, ये मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। एक और छोटा बयान दोस्तों, तब मैं सुप्रीम कोर्ट पर आऊंगा। ये सीधे सीधे चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। पता नहीं, मैं तो कई बार दोस्तों मुझे कौफ्त होती है, ये सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट, ये क्या सुनते नहीं है? क्या चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता? ये सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। भाई कोई दूसरा आदमी दे तो क्या होगा, ये तीनों को धमकी दे रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ जो दोनों कमिश्नर हैं, सुन लीजिए। कमिश्नर बैठे, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पर आता हूं दोस्तों, देखिए खबर। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से लगा विपक्ष को झटका। क्यों झटका लगा? यह महाराष्ट्र की याचिका थी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आप जानते हैं, कल की बात है, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। अफसोस, मैं जो खबर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अगर दिखाया हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, वरना ये जरूर लिखिए कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्या सिर्फ राहुल के गुण गाने के लिए, क्या उसके झूठे बयानों को दिखाने के लिए दिन भर इनका पीसी दिखाया, जो इन्होंने पीपीटी दिखाया उसको भी दिखाया, ये जो बिहार में यात्रा करके झूठ बोल रहे हैं वो भी दिखाता है ये मेन स्ट्रीम मीडिया। क्या ये खबर किसी ने दिखाई दोस्तों कि कल सोमवार यानी 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र से जुड़ी याचिका को खारिज कर दी गई, सुनवाई योग्य नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों याचिका पर विचार करने से ही मना कर दिया। याचिकाकर्ता चेतन चंद्रकांत अहीरे, सुप्रीम कोर्ट की पीठ 2 जजों की खंडपीठ थी, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। अभी हाई कोर्ट का फैसला क्या मैं आपको बताऊंगा। और कहा कि याचिकाकर्ता की अर्जी में कानूनी योग्यता, सार और अधिकार का अभाव है। और ये जो अहीरे हैं, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में एक आरटीआई का हवाला दिया कि कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी दलील ठीक नहीं है, ठोस सबूत लाइए, आपके पास कुछ भी नहीं है। इसने जो अहीरे हैं दोस्तों, इसने महाराष्ट्र चुनाव पर वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। और ये महाराष्ट्र के विक्रोली निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता हैं। इसने आरोप लगाया था 20 नवंबर 2024 को जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें मतदान के दिन शाम 6 बजे के बाद गलत तरीके से 72 लाख वोट डाले गए थे, इसलिए परिणाम रद्द कर दिया जाए। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वही बात, इसीलिए मैंने आपको बयान सुना है। इस याचिका में कहा गया है कि मतदान के दिन शाम 6 बजे के बाद गलत तरीके से 72 लाख वोट डाले गए थे। उसने यह भी दावा किया कि लगभग 95 निर्वाचन क्षेत्रों में कई विसंगतियां थी, जिसमें डाले गए मतों की संख्या और गिने गए मतों की संख्या मेल नहीं खाती है, इसलिए सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम रद्द कर दीजिए। हाई कोर्ट ने इस याचिका को
न केवल कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन माना बल्कि चेतावनी दी थी कि ऐसी जुर्माना याचिकाओं पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। जितना नैरेटिव राहुल गांधी फैला रहे थे वो सब के सब ध्वस्त हो गए। बिहार में झूठ का प्रपंच रचा जा रहा है, उसको झटका लगा है। बिहार की जनता इसे बड़े गौर से देख रही है। अब सवाल है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, क्या सुनकर याचिका पर कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट में दोस्तों जून में याचिका आई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जस्टिस थे, गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर। इस पीठ ने आश्चर्य जताया कि ये याचिकाकर्ता एक अखबार में छपे एक लेख, सिर्फ एक अखबार में एक लेख छपा था। अब जानते हैं कि अखबारों में आजकल क्या चल रहा है। सिर्फ उसी आधार पर याचिका डाल दी। हाईकोर्ट ने आश्चर्य जताया, बोला भाई ऐसे कैसे आ सकते हो, ये याचिका तो पूरी तरह से निराधार है। बोला तुमने कोर्ट का समय खराब किया पूरा दिन। बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने क्या कहा था, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इस न्यायालय का पूरा दिन बर्बाद हो गया। हमारा मानना था कि उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करने से बचते हैं। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। चुनाव आयोग ने, सीईसी ने क्या कहा राहुल गांधी को कि जरा आप ओथ दीजिए, शपथ पत्र दीजिए कि आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये हमको लिख के भेज दीजिए। बस मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। क्यों जानते हैं, वो यही हाल होगा, सुप्रीम कोर्ट से फिर फटकार लगेगी और हो सकता है सजा, उसमें सजा का भी प्रावधान है। इसीलिए वो लिख कर नहीं दे रहे हैं, केवल इधर उधर बोल रहे हैं। ये हाई कोर्ट ने कहा है दोस्तों। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दृष्टिकोण को बेहद लापरवाही से भरा बताया और बोला जो आपने ये दिया है ना तर्क, वो सब के सब गलत है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था, मैं जरा कोट अनकोट में पढ़ता हूं दोस्तों। हम इस बात से भी हैरान हैं कि डाले गए वोट और मतदान वाले वोट में विसंगतियों के सिद्धांत को प्रचारित करने वाले एक लेख के आधार पर एक रिट याचिका कैसे दायर की जा सकती है। इस आधार पर अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और बड़ी बात क्या है जानते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने कोई पुष्ट सबूत नहीं दिया। आरोप तो लगाए लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया और किसी चुनाव को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती, क्योंकि यह चुनाव याचिका के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। आप जानेंगे, आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, होश उड़ जाएंगे। जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा तब भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, सोशल मीडिया ने नहीं दिखाया, और कल भी जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तब भी सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, किसी ने नहीं दिखाया। इतनी बड़ी खबर आ गई। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में जो कहा, मैं एक और बयान कोट करना चाहता हूं, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं मैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य के किसी भी मतदान केंद्र पर कोई अप्रिय घटना, धोखाधड़ी हुई हो। इसलिए हम ये समझने में विफल रहे कि कानून में स्वीकार्य किसी ठोस सामग्री के अभाव में जो बूथवार भी होनी चाहिए, कैसे कोई धोखाधड़ी वाला मतदान हुआ या मतदान हुआ ही नहीं। कोई घटना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई सबूत नहीं, याचिका दाखिल कर दी। अच्छा, मजेदार बात क्या है दोस्तों, आप जानते हैं संविधान में ही इसका प्रावधान है, लेकिन इन लोगों को संविधान में यकीन नहीं है। संविधान में ये प्रावधान है और इस बात को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा याचिका खारिज करते हुए कि चुनाव याचिका तो पहले चुनाव आयोग के सामने दी जाती है, याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया।
और जानते हैं इसमें प्रावधान है कि आप 45 दिन की समय सीमा होती है, आप जाइए चुनाव आयोग के पास, आप जाकर बताइए। ये जो याचिका करता है इनको पता है राहुल गांधी हमारे मुद्दे को उछाल रहे हैं, हो सकता है बैकिंग भी होगा ही, पूरा एक इकोसिस्टम काम करता। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और यहां पर जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। आप समझिए ये कोई छोटी घटना नहीं है दोस्तों, किसी भी तरीके से, क्योंकि ये पूरा गैंग किस तरीके से काम करता है, इसने काम कर दिया, लोगों में कंफ्यूजन फैला दिया, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को संदेह के घेरे में अपने वोटरों के बीच खड़ा करने की सफल कोशिश की है। इनके वोटर जो मुट्ठी भर हैं, लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो निष्पक्ष वोटर है उसके मन में भी संदेह पैदा हो जाता है। और ये तो हर संस्था को गाली दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि नहीं, प्रियंका वाड्रा क्या कह रही थी, क्या सुप्रीम कोर्ट हमें बताएगा भारतीय कैसे होना चाहिए? अरे भाई, तुम भारत पे सवाल खड़े करोगे, भारत की सेना पर तुम्हारा भाई सवाल खड़ा करेगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं? और सिर्फ ये झटका ही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताता हूं। जिस बिना पर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है ना, एक और ये जो सर्वे करते हैं ना, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल निकालते हैं, ये लोक नीति SCRS प्रोजेक्ट के जो ये सह निदेशक है संजय कुमार, आज ही की घटना दिखा रहा हूं, आप जान जाएंगे, देख लीजिए, ट्वीट और चेहरा पहचान लीजिए। इन्होंने माफी मांगी है। I sincerely apologize for the tweets posted regarding महाराष्ट्र इलेक्शंस। ये महाराष्ट्र इलेक्शंस पर जो पोस्ट किया था ना, जिससे इतनी गलतफहमी फैली है, जिसको लेकर राहुल गांधी और ये सारा इकोसिस्टम काम कर रहा है, चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाने लगा, लोकतंत्र पर इल्जाम लगाने लगा। उन्होंने माफी मांगी है। अब आप कहेंगे क्या माफी मांग ली, क्या कहा? आप जानते हैं क्या किया था? 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना की थी, और भयंकर गलती, भयंकर। जानते हैं क्या किया था? जैसे मैं आपको देता हूं नासिक वेस्ट, इसके बारे में इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 47% वोटर बढ़ गए थे, 47.38। लोकसभा चुनाव में 3,28,053 वोटर थे और असेंबली इलेक्शन में 4,83,459 वोटर थे, 47%। और इसी तरीके से एक हिंगना है, हिंगना विधानसभा, यहां पर कहा कि 43% वोटर बढ़ गए। लोकसभा में 3,14,605 वोटर थे और विधानसभा में 4,50,414 वोटर। यह आंकड़ा गलत था। काम कर गए ये, राहुल गांधी को दे दिया नैरेटिव गूंथने का मौका, आज माफी मांग रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये 17 अगस्त का, ये 19 अगस्त सुबह 9:31 आज का है। किसी चैनल ने दिखाया क्या? किसी ने भी बताया मेन स्ट्रीम मीडिया में? क्या सोशल मीडिया में बताया कि इन्होंने माफी मांगी है? ये झूठ बोल रहे थे। और ये वही संजय कुमार हैं दोस्तों, लोक नीति CSDS के, जिन्होंने कल ही एक सर्वे बताया है कि चुनाव आयोग पर भरोसा कम हो गया। पहले ये कंफ्यूजन फैलाते हैं, गलत आंकड़े देते हैं, गलत नैरेटिव बुनते हैं, पूरा राहुल गांधी के इकोसिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, और फिर यही सर्वे करते हैं कि चुनाव आयोग पर भरोसा कम हो गया है। आप देख रहे हैं, यह स्थिति है दोस्तों। और इसी वजह से राहुल गांधी लगातार धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं चुनाव आयोग को। मैं तो डरता हूं दोस्तों, इनके जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना। अभी मैंने देखा आगरा में कांग्रेसी जो है बड़े एकदम उग्र हो गए, पुलिस वालों से झड़प करने लगे, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के घर तक पहुंच गया। आप सोचिए, ज्ञानेश कुमार, उनके परिवार के लोगों पर एक बड़ा संकट पैदा हो गया है, उनके जान पर संकट पैदा हो गया है, ये काम किया जा रहा है। ये सब लोकतंत्र बचाने के नाम पर लोकतंत्र को बिगाड़ने का खेल चल रहा है। ये पूरा का पूरा गांधी परिवार, नेहरू से लेकर आप ले लीजिए, इनको लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है, यही सच है। इनका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। वोटों की चोरी,
सबसे पहली चोरी नेहरू के समय हुई थी। लोगों ने सरदार पटेल को चुना, जिसको वोट नहीं मिला वो प्रधानमंत्री बन गया। वोटों की चोरी इमरजेंसी के समय हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने पूरे के पूरे लोकतंत्र को गिरवी बना लिया। ये सच नहीं है। वोटों की सबसे बड़ी चोरी क्या उस समय नहीं हुई, जब 1984 का दंगा हुआ और राजीव गांधी ये कहने लगे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो ये होता ही है। वोटों की चोरी दोस्तों 2004 में हुई थी, जब गलत नैरेटिव देश के सामने रखकर वाजपेयी जैसे नेता को हराने का काम किया गया था। आज भी वोटों की उसी चोरी पर काम चल रहा है। इनको पता है कि गलत नैरेटिव बुनकर लोकतंत्र को भी गिरवी बनाया जा सकता है। मगर मैं मानता हूं दोस्तों, इस समय देश के लोग समझदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी बहुत सही दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैं निवेदन करता हूं कि कमेंट के जरिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर जरूर अपनी बात रखिएगा कि कैसे वोटों की चोरी करने राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर निकले हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं निवेदन है दोस्तों कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों नारी शक्ति को लेकर एक नया गीत अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा। मेरा आपसे सविनय विनती है दोस्तों, इसको देखिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, बताइएगा कैसा लगा, कैसे हमारी टीम ने तैयार किया है, मैंने ये गीत किस प्रकार लिखा, किस तरीके से म्यूज़िक बना। एक एक चीज़ पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।